नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो मेरे भारत के जवानों? आपका जो एग्जाम है वो आ चुका है। घबराहट हो रही होगी, दिमाग में अशांति फैली होगी, रात को नींद भी नहीं आएगी, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी तो नींद इस चक्कर में नहीं आती, अगर मैं सोऊंगा नहीं तो कल एग्जाम अच्छा नहीं हो पाएगा, ये मेंटलिटी रहती है। ये हर किसी के साथ होता है, आप उसमें नए नहीं हो। बिल्कुल सबके साथ होता है, खास करके उन विद्यार्थियों के साथ ज्यादा होता है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। ये मान लीजिएगा, ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपको ज्यादा घबराहट हो रही है इस चीज को लेके, तो ये देख लीजिएगा आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, एकदम पेपर को फाड़ के आओगे। अपना ऊपर विश्वास रखो। दूसरी बात, जो सबसे मेन गलती हमारे साथ होती है एनडीए के एग्जाम में, वो रहती है नेगेटिव मार्किंग की। हम चीजों को ये देखते हैं कि मैंने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और उसको चलते हुए कि हम ये देखते हैं, दोबारा पेपर को ऐसे छान के देखते हैं कि चलो भाई इस पे 50% तुक्का हमारा लग जाए, 60% तुक्का लग जाए। ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा हमें नीचे की तरफ लेके जाते हैं, ना कि हमारे को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो जितने भी नेगेटिव मार्किंग के एग्जाम होते हैं, जैसे कि अदर सर्वे जब किया जाता है, तो जितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनकी तैयारी अच्छी है, वो जब भी तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, 99% उनका आंसर गलत निकलता है। और उसी बात की वो रिग्रेट करते हैं बाद में कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होगा, काश ऐसा मैं नहीं करता तो मेरा नंबर या मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो वो गलती आप सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं करनी है। कभी गए टाइम पे ये गलतियां हमसे भी हुई हैं, हम भी उन गलतियों से सीखे थे, हमको भी गाइड किया गया था, उसी प्रकार से मैं आपको भी गाइड करता हूं। दूसरी बात, एक चीज का ध्यान रखिएगा, सेंटर पे कोशिश करना आप टाइम से पहले चले जाओ। कम से कम ये कोशिश करो कि 1 घंटे पहले चले जाओ, वहां का इन्वायरमेंट देखो। दूसरी बात, मैं एक और चीज बता देता हूं, आपको सेंटर के बाहर ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो बुक में ऐसे घुसे मिलेंगे एकदम, ले भाई ये भी पढ़ दिया, ये भी पढ़ दिया, ये भी पढ़ दिया। आपको वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है, एक बार जब हम एग्जाम में बैठने जाते हैं तो उस टाइम पर जो भी हम विजन क्रिएट करते हैं, आंखें, ये निगाहें, जैसे ना सांप जैसी निगाहें, तो इसमें जो भी हम विजन क्रिएट करते हैं, जो भी हम बनाते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं, उसमें सबसे बड़ी गलती आपकी यही रहती है कि लास्ट टाइम पे जो भी पढ़ के जाओगे वो सबसे ज्यादा दिमाग में घूमेगा आपको, और उसको ढूंढने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन आ गया होगा, आ गया होगा, आ गया होगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आज ही, अगर अभी भी आप वीडियो देखते टाइम अगर बुक्स पे आपने हाथ रखा हुआ है तो हाथ निकाल दीजिएगा। जितना पीछा आपने पढ़ा है, जितने दिन पढ़ा है, वही काफी है, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखो। ये मत देखो कि मेरा रिवीजन वो भी रह गया था, ये भी रह गया था, पूरी रात पढ़ते रहे, ना नींद ली ना कुछ लिया। दूसरी बात, किसी विद्यार्थी को मान लीजिएगा नींद वैसे तो आएगी नहीं, सीधी सी बात है, जर्नल बात है, नींद ना भी आए तो ये भी टेंशन मत लेना कि अगले दिन मेरा पेपर नींद ना आने की वजह से खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। एक इंसान आराम से 72 घंटे जग सकता है, उसका माइंड तब भी एक्टिव रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उससे ज्यादा जब घंटे होते हैं तब उसका माइंड स्लो 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 होता चला जाता है। ठीक है, ठीक, क्योंकि एक केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आती हैं उसके सामने। ठीक, तो दूसरी बात, एडमिट कार्ड में जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना। फोटो से संबंधित, आईडी कार्ड से संबंधित, आईडी प्रूफ से संबंधित, जो आईडी प्रूफ जो जो बताए हैं वो आपको लेके जाने हैं, उसके अलावा आपको कुछ ज्यादा नहीं लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जरूर याद करके पढ़ लेना भाई। कुछ विद्यार्थी होते हैं लास्ट टाइम पे इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, सुबह सुबह फिर उनको कुछ मिलता नहीं। कभी कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं एडमिट कार्ड नहीं निकालते, फिर ढूंढते घूमते रहते हैं कहीं मिल जाए हमें ये फोटोकॉपी की दुकान। आधा तो दिमाग आपका स्ट्रेस में वहीं चला जाता है। और दूसरी बात, खास करके एक चीज का ध्यान रखना, आपकी साइड में जो बच्चा बैठा है वो क्या कर रहा है आपको उससे मतलब नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, दूसरे से कुछ भी नहीं। आपको ये देखना है कि इसने इतना ये कर दिया है तो क्या मैं इससे पूछ लूं कि इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं बिहेवियर आपको लेके चलना है। बच्चे करते हैं ऐसा, इवन ये करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी करते हैं, तो क्या आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रिजल्ट गुरु की पूरी टीम से आप सभी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। क्वेश्चन पेपर को एकदम फाड़ के आना, एकदम मजे से आना, आपका एग्जाम जरूर अच्छा होगा। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। तो मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।